जिस जैन मंदिर में मैं इस समय खड़ा हूँ, यहाँ के भक्तों को यह पता नहीं था कि अचानक महानगर पालिका के कर्मचारी आएंगे और बिना नोटिस थमाए इस मंदिर को तोड़ देंगे। आज आप देख रहे हैं कि पूरा खंडहर में ये मंदिर बदला हुआ है और यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं, जिसके विरोध में देखा जाए तो पिछले शनिवार को एक विशाल मोर्चा भी निकाला गया और मोर्चा जब निकाला गया था तो महानगर पालिका के कार्यालय तक पैदल लोग गए और एक शांत मोर्चा था वह। उस दौरान जो है कई पॉलिटिकल लीडर भी आए, संत और महात्मा भी आए और देखा जाए तो 50 किलोमीटर दूर से चल करके बहुत सारे संत जो हैं इस जैन मंदिर को बचाने के लिए मंच पर आए हुए थे। पार्श्वनाथ दिगंबर मंदिर पर तोड़ा कार्रवाई के विरोध में शनिवार को जैन समाज ने बीएमसी पूर्व विभाग कार्यालय पर जो मोर्चा निकालकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और इसमें बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग को मोर्चे का नेतृत्व कर रहे जैन समाज के राष्ट्रीय संत नीलेश मुनि जी ने कहा कि जब राम मंदिर बन सकता है तो जैन मंदिर क्यों नहीं। हम सनातनी हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे जहां तोड़ा गया है। जिससे मंदिर तोड़ा गया है उसे सजा मिलनी चाहिए। प्रदर्शन में शामिल बजरंग दल के कोंकण प्रांत के संयोजक गौतम कांजी रावरिया और इस कार्रवाई को सुनियोजित साजिश बताया और आरोप लगाया कि यह कार्रवाई एक होटल मालिक के इशारे पर की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी प्रशासन अपना फिर इतनी हिम्मत कैसे कि मंदिर तोड़ दी गई। और उन्होंने बताया कि सहायक मनपा आयुक्त से मुलाकात में मंदिर का मलबा हटाने की अनुमति मिल गई है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मंदिर का मलबा हटा भी दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पुनः मूर्ति की स्थापना के लिए आसपास की बिल्डिंगों की एनओसी और वैध दस्तावेज मांगे गए हैं। मोर्चा में जैन समाज के 3 प्रमुख मांगों में है, जैसे उत्तरदायी मनपा अधिकारियों का निलंबन और मंदिर उसी स्थान पर पुनर्निर्माण व मनपा द्वारा सार्वजनिक क्षमा याचना की मांग की गई है। आप देख रहे होंगे कि इस परिसर में जहां पर पूजा होता था, भक्ति होती थी, लोग आते थे, बड़े स्वच्छता के साथ पूजा करते थे। वह जहां पे भगवान विराजमान हैं, आप देख रहे होंगे कि यह मंदिर कितना शांतिपूर्ण ढंग से था। वहीं दूसरी तरफ जहां भगवान विराजमान है, ये मंदिर को आप देख रहे होंगे कि इसको भी क्षति पहुंची है, वेदी को। और वहीं दूसरी तरफ जो अखंड ज्योति जला करती थी, ये आप देख रहे होंगे कि अखंड ज्योति थी और इसे भी तोड़ दिया गया है। और कहा ऐसा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जब महावीर का जो मंदिर है, जब यहाँ पर कोई आता है तो शुद्ध कपड़े में आता है, किसी को यहाँ स्पर्श नहीं करने दिया जाता है भगवान को, क्योंकि नहा धो के जब आए तभी कर सकता है। लेकिन महानगर पालिका के जो कर्मचारी थे वह यहाँ पर जो लोग तैनात थे उनसे बात किए, बात करने के बाद और इस मंदिर को तोड़ा कार्रवाई कर दी। यहाँ के सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बड़ी दुखद देखा जाए तो ये मंदिर तोड़ा गया, आप लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई। इसके पहले ये कोर्ट में मैटर था, कोर्ट में चल रहा था, आपको स्टे भी मिला हुआ था और आप लोगों को अंधेरे में रख के मंदिर तोड़ा गया। क्या कहना चाहेंगे और पूरी प्रक्रिया क्या रही है उसके बारे में आप बताएं। पूरी प्रक्रिया यही रही कि 15/4 तक हमारे पास स्टे था। 16/4 को हमने हाई कोर्ट में आवेदन कर दिया था और हमें स्टे मिलने वाला था। ये सुबह 8:30 बजे ही आ गए, 7:30-8 बजे, और इन्होंने हमको मंदिर से खींच के अभिषेक पूजन करते हुए बाहर निकाला। हम धोती में थे, हमको कपड़े भी नहीं बदलने दिए। हमने कहा कि हमारी प्रतिमा को हाथ मत लगाओ। दो कहाँ से पंडित कहाँ से उठा के लाए, हमको मालूम है कितने शुद्ध थे, वो भगवान को हाथ लगा रहे थे। हमने कहा इनको हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आप ये रोकिए। पहले सब ये किया लेकिन वो नहीं मानने को तैयार हुए। उन्होंने मंदिर का दरवाजा पराई लगा कर तोड़ दिया, पराई लगा कर तोड़ दिया, जो अच्छा नहीं हुआ। भगवान की मूर्ति भी खंडित कर दी है, किस स्फटिक की, यहाँ पर देखिए, आप दिखाइए, मंदिर खंडित कर दी। लेकिन ये सब किया, जो हो गया अब तो उसको कुछ कर नहीं सकते। तो हम तो ये कहते हैं कमिश्नर साहब से, मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से कि भाई हमारा मंदिर हमको वापस जगह दे दो, हमको अलॉट कर दो, हमको आपसे खुद नहीं चाहिए, हमारे पास हम सक्षम है, हम हमारा मंदिर बना लेंगे, लेकिन हमारी जगह और सब वापस कर दो। हम शांति प्रिय लोग हैं, 25,000 आदमी चले, आपकी एक भी चीज़ का नुकसान नहीं किया हमने। इसलिए हमारे साथ जो शांति प्रिय होता है, जो सरल होते हैं, उनका नुकसान आप मत करिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मंदिर तोड़ा क्यों गया,
रीजन क्या था? मंदिर जब कितना साल पुराना था, इसका स्ट्रक्चर कितना साल पुराना था? ये 1935 का स्ट्रक्चर था। पहले एक बंगाली यहाँ रहते थे, उनसे हमने खरीदा 1997 में, और वो आदमी की भावना ये थी कि यहाँ मंदिर बने, इसलिए उसने हमको दिया पैसा लेकर के। लेकिन हमने पूरा स्ट्रक्चर कर 2004 में लोग खड़े हुए, नहीं नहीं ये तो यूँ है, नहीं ये प्लाट यूँ है, नहीं हमारा है, नहीं यूँ है, ऐसा करने लगे। फिर धीरे धीरे ये होटल वाले का इंटरेस्ट बढ़ते गया, उसने फ्लैट खरीद लिए यहाँ पे, इलीगल सब बार वगैरह चालू किया, तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया और उसने इस केस को ज़्यादा जोर में लग चलाया और कहा मैं मतलब मंदिर तोड़ के रहूँगा, मुझे नहीं चाहिए यहाँ मंदिर। मेन बात ये है। मंदिर कितने वर्षों से यहाँ बना हुआ था? 26 साल 27 साल से, एग्जैक्ट 27 साल हो गए। तो ये मैटर जो था एक कोर्ट में चल रहा था आपके बीच और होटल मालिक के बीच की सोसाइटी के बीच, लेकिन उसका सेक्रेटरी फिलहाल होटल मालिक है और उसका पर्सनल इंटरेस्ट है। आप महिला हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा, देखा जाए पूजा पाठ में महिलाओं जो होती हैं अग्रणी होती हैं, पूजा पाठ करती हैं, आप क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से मंदिर तोड़ा गया? आपको क्या चाहिए? क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर जो भक्त आते हैं मंदिर का दर्शन करने, उनके आंखों में आंसू थे। जरूर ऐसे ही होगा ना, इतना कुछ आँख के सामने हुआ तो सब कुछ टूट गया। कितने सालों से इकट्ठा किया था, कितने अच्छे से कर रहे थे पूजा, कुछ नहीं था, एकदम खत्म हो गया। मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी महानगर पालिका के एक अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया है, क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, वो गलत है। ट्रांसफर करने से उसको बचा लिया गया है। उस अधिकारी को मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट किया था एज ए सेक्रेटरी, तू हमको 2 घंटा दे दे, बस कुछ मत कर, हम सामान निकाल लेते हैं, और तब तक हमको मालूम था स्टे आएगा, बोला नहीं हम कुछ नहीं सुनेंगे। और हमको तो 2 डीसी भी ला के उसने ताबड़तोड़ हमको धक्के मार मार के तोड़ना चालू कर दिया। जो मिस्टेक है वार्ड ऑफिसर की है, कोई इसमें पॉलिटिसाइज नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है, किसी का नहीं है। वार्ड ऑफिसर और होटल वाला, सेक्रेटरी और सोसाइटी वाले का हाथ है, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई हाथ नहीं है। हाँ, मैंने देखा कि आपका जब मोर्चा था तो उस दौरान जो है यहाँ के विधायक जो है पराग अलवानी जी भी थे मंच पे, और विधायक आए थे। वहाँ पराग अलवानी थे, प्रकाश लोढ़ा जी थे, सब कुछ थे, वर्षा था, सभी लोग। किसी ने पार्टी पॉलिटिक्स नहीं की उस वक्त, झूठ नहीं कहूँगा। सबने एक ही चीज़ कहा, भाई आपको जगह मिलनी चाहिए। ये गलत हो गया, हमको भी नहीं, वो उनका कहना था, हमको भी इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है जो किताबें हैं जो हैं सब नित्य पूजन संग्रह की सामग्री है, वह अभी भी खुले आसमान में इसी तरह के रखा गया है। कलश है, घंटी है, बहुत सारी चीज़ें जिससे पूजा पाठ किया जाता है, और बहुत सारे सामान जो है देख रहे हो आपकी डैमेज हो चुका है। यहाँ पर अगर हम आपको दिखाना चाहें तो आप देख रहे होंगे कि जो ये तांबे के सब बर्तन होते हैं जो भगवान के पूजा में, अर्चना में, और यहाँ पर दीप होते हैं, वह सब भी यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप खुले आसमान के नीचे ही रखा गया है। सब तोड़ते समय अगर ये निकाल लिया गया होता तो बच गया होता। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बाहर की बात करें तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि साफ़ सफाई तो यहाँ कर दी गई है, लेकिन जो दीवार थी वो तोड़ दी गई है। पूरा मलबा जो है अभी भी आप देख रहे होंगे कि बाहर के समय है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे भी हुए हैं, और यहाँ पर एक बैनर भी लगाया गया है। आप देख रहे होंगे कि जैसे श्री 1008 पार्श्वनाथ मंदिर जैन मंदिर ट्रस्ट जो है उसका यह लगाया गया है। अब यह मामला जो है कोर्ट में भी गया हुआ है, और महानगर पालिका के जो है अधिकारी का ट्रांसफ़र भी किया गया है। लेकिन अब देखने की बात यह होगी कि इन्हें मंदिर के लोगों को न्याय कब मिलता है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।